सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जिसमें हम चेन रूल देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स देन एफ डैश 3π/4 इज। तो एफ एक्स की वैल्यू मॉड कॉस एक्स दी हुई है, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन और उसमें एक्स की वैल्यू 3π/4 रखने पर क्या वैल्यू आएगी। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स जो हमारा फंक्शन है उसको लिख देंगे, और हमें चाहिए क्या है, तो एफ डैश 3π/4 क्या है। आप चाहे लिख सकते हो टू फाइंड एफ डैश 3π/4, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर 1 मार्क का है तो मैंने ऐसे लिख दिया। मार्क्स के हिसाब से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मॉड कॉस एक्स क्या होगा, प्लस में टूटेगा माइनस में टूटेगा, ठीक है। तो अब जैसे कॉस एक्स होता है तो हमें पता है कॉस एक्स में डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में उसका प्लस या माइनस अलग अलग होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले देखेंगे कि हम किस में तोड़ें, तो इसका कैसे हम लोग लेंगे हिंट। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमें एफ डैश एक्स चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर 3π/4 है। हमारी एक्स की वैल्यू क्या है, 3π/4 है ना। अब 3π/4 लाई कहाँ करता है, तो देखिए 1π/4 45, ये 2π/4 90, ये 3π/4, ठीक है 135। तो ये आपका कहाँ पर लाई करेगा, तो ये आपका लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू चाहिए और सेकंड क्वाड्रेंट में उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक्स की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक है, π/2 से पाई तक। तो एक्स आपका π/2 से पाई तक है। तो अब जो आपका कॉस टूटेगा, तो कॉस आपका किस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है या निगेटिव हो जाता है सेकंड थर्ड में। तो यहाँ पर हम लोग एफ एक्स को माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें एक्स 3π/4, तो इसका डिफरेंशिएशन जब होगा एक्स में तो आपकी वैल्यू 3π/4 ही रहेगी, क्योंकि वही फाइंड करना है। तो एक्स आपका पाई से मतलब π/2 से पाई है ना। तो अब एफ एक्स हमारा क्या है, माइनस कॉस एक्स, और अगर हमारा एफ एक्स माइनस कॉस है तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी ओवर राइटिंग भी ध्यान रखिए। पता है ये सब जो नोट्स हैं वो आप अपने कॉपी में लिखिएगा, या आपके नोट्स हैं, तो आपको ध्यान रहेगा और आप कम गलतियाँ करेंगे। आपको पता होना चाहिए आपकी कहाँ कहाँ गलती होती है। ओवर राइटिंग में ज़्यादा होती है, फिर जैसे डिफरेंशिएशन में ज़ीरो पुट करने पे हो जाती है, किसी की किसी में होगी, किसी की किसी में होगी। तो सब अपने अपने नोट्स बनाकर आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। बस रिवाइज करिएगा जो आप अपने नोट्स बनाएं। तो कॉस एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, और पहले से माइनस है तो माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स क्या हो गया आपका, साइन एक्स हो गया। तो अब डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो गया साइन एक्स, और हमें एफ डैश 3π/4 चाहिए। तो बस आप एक्स की जगह 3π/4 रख दीजिए, तो साइन 3π/4, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, तो पाई माइनस π/4 या π/2 प्लस π/4, ठीक है। दोनों में आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर पाई माइनस π/4 रखेंगे तो साइन π/4 1/√2। तो आपका एफ डैश 3π/4 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो यहाँ पर मैंने डी लिख दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।